एक शब्द है एक और दूसरा शब्द है अग्र। यानी एक अग्र, यानी अपने आगे या श्रुति के आगे केवल एक को कर लीजिए। कौन से एक को? शब्द को कर लीजिए कुछ देर के लिए, तो एकाग्र कर लेंगे। एकाग्र का मतलब जब एक में ही तुम्हारा हो जाएगा, श्रुति हो जाएगी, तो आप शब्द को पकड़ लेंगे, शब्द में छूटेगा नहीं। फिर आप उसको पकड़े रहिए 72 घंटे तक, पकड़े रहिए, कोशिश करिए 72 घंटे पकड़ने की। 72 घंटे तक जो है उठते बैठते सोते जगते खाते पीते हगते मूतते बातचीत करते बातचीत सुनते, कोई चीज़ शेष रही, अगर शेष रही हो उसको भी ले लो। उठते बैठते सोते जगते खाते पीते हगते मूतते बात करते बात सुनते चलते फिरते बैठे सोते, यानी कोई भी ऐसा समय न रहे जिस समय तुम्हारी श्रुति जो है वहां पर न हटे, वहीं पे टिक जाए सब। तो 72 घंटे ऐसा हो जाएगा, फिर आप शब्द का ध्यान न करें, फिर आप शब्द का ध्यान न करें, शब्द तुम्हारा ध्यान करेगा। कैसे करेगा? देखो मैं एक उदाहरण और बताता हूँ। इसी जिले में एक तरगमा नाम का गांव है, तो मैं इस एटा जिला में सबसे पहले तरगमा में आया था। मीलाल ऑपरेटर थे, वो अभी शिविर में नहीं आए, पिछले में आए। तो उन्होंने अपना एक मकान खरीदा था कच्चा, तो उसमें हमको ठहराया। उन्होंने कहा गुरुजी कहाँ रुकोगे? हमने कि देखो पक्के और कच्चे से हमें कोई मतलब नहीं, हम एकांत में रुकेंगे, मतलब जहाँ गृहस्थी नहीं है वहाँ हम रुकेंगे। तो हमको वहीं ठहराया, वहाँ कोई गृहस्थी नहीं थी और वहाँ कोई लेटता भी नहीं था। एक उसकी बाउंड्री थी छोटी सी, उसमें किवाड़े लगे थे। अंदर एक कमरा था, उसमें किवाड़े लगे थे। साइड में कमरा था, उसके किवाड़ थे नहीं, उसमें धन्य वगैरह जो है उसकी गिरी हुई रखी। तो एक गांव के पंडित जी आए, उनका नाम तो हमें ध्यान नहीं है। उन्होंने सुना कई दिन से गुरुजी रुके हैं, तो वे मतलब सत्संग सुनने नहीं आए, ऐसे ही उन्होंने सुना कि गुरुजी रुके हैं, बहुत बढ़िया बातें बताते हैं, बहुत लोग आते जाते हैं, वे भी चले आए। तो वे पंडित जी चले आए, तो उन्होंने बताया हमको कि हम गुरुजी एक बात कहना चाहते हैं। तो कहिए कि ये कहना चाहते हैं कि हमारे 2 लड़के हैं। अच्छा बताइए, 2 लड़के? यदि एक लड़का दरोगा है तो ठीक है, और एक लड़का हमारा वो सीतापुर में डॉक्टर है, तो ठीक है। कि हमारे पैसे की कोई कमी नहीं है, तो ठीक, ये भी बात ठीक है। और बता कहीं 75 बीघा जमीन है, तो चलो ये भी ठीक है। कि और सब वो जमीन हम पट्टे पे उठाए रहते हैं, ये भी बात ठीक है। तुम अकेले कर कैसे लोगे? कि हम ये बता रहे हैं कि हम पट्टे पे सब जमीन उठाए, लड़के हमारी नौकरी कर रहे हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं, हमारे पास हर चीज़ की व्यवस्था है। हमारा एक मकान है, उस मकान के पास कुआं है आगे, और कुआं के पास हमने शिवलिंग लगा रखा है। शिवलिंग नहीं होता है, शिवलिंग लगा रखा है। तो हमारा उसमें हम परेशान हैं कि हमारा उसमें ध्यान नहीं लगता। और हमने आपका नाम सुना है, इसलिए हम आपसे आए। आपके पास कोई तरकीब हो, कोई मंत्र हो, कोई चीज़ हो, तो हमें ऐसा बताएं कि हमारा शिवलिंग में ध्यान लग जाए। तो हम बिल्कुल बताएंगे, तुम्हारा ध्यान हट नहीं सकता। कि अच्छा, कि हाँ, कि तो हम बताएंगे। तो हमने सब लोगों से प्रार्थना की। हमने देखो 11 लगभग बज रहे हैं। सब लोग जो है जिन्होंने स्नान नहीं किया वे स्नान करें जा करके, और जिन्होंने भोजन नहीं किया तो भोजन करें, स्नान करके करें या ऐसे करें, कैसे भी करें, अपने जाइए। 1 घंटे के लिए मैं रेस्ट आप लोगों से मांगता हूँ, उसके बाद आप लोग आना, तब तक हम पंडित जी से बातचीत करेंगे। तो सब लोग चले गए। फिर अपने पंडित जी से अकेले में जब हो गए, तो हमने कही पैसे की तो कोई कमी नहीं। अब पंडित जी ने थोड़ी सी धुकर जब भाई कि जय बात क्यों कहीं पैसा कमी कि ऐसो तो ना कि पैसा गुरुजी पाएंगे, फिर अपने जगह हम पैसे नहीं मांगेंगे। तब उन्हें कहीं संतोष हो। तो मैंने देखो आप ऐसा करें कि जो शिवलिंग का ठिया बना है, ठिया कहें क्या कहें, चबूतरा सा बना है छोटा सा, उसको आप तोड़ दें। कि बिल्कुल तोड़ दें, बिल्कुल तोड़ दें। कि फिर
फिर अपनी नई सृष्टि बना करके उसकी नींव भर करके फिर उसको उतना ही उठाइए जितना उठा था, और उठा करके जो है उसको थोड़ा एक दिन पक्का होने दो। पक्का होने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाए, फिर उसमें मलबा मिट्टी वगैरह जो उसमें भरना हो उसको भर लीजिए, और शिवलिंग के नीचे 4 अंगुर नीचे या 1 बिलस्त नीचे 10 तोला सोना डिब्बी में बंद करके उसके नीचे रख दो, और ऊपर से शिवलिंग जो है गाड़ दो, मिट्टी लगा दो। तब मिस्त्री को बुलाओ और मिस्त्री से कहो कि इसको ठोक करके इसमें प्लास्टर वगैरह चारों तरफ से कर दे। तो फिर उन्होंने वो कर दिया, प्लास्टर कर दिया। फिर मिस्त्री से ये कहो इसमें टाइल लगाओ बढ़िया से अच्छे, तो टाइल लगवाए, टाइल लग गए। उसके बाद जो है फिर हमने ये बताया कि तुम रोजाना नहाते हो? कि हाँ गुरुजी रोजाना नहाते हो। कि तुम रोजाना नहाओ तो भी कोई बात नहीं? अच्छा, कि हाँ हमने अच्छा नहाओ तो भी कोई बात नहीं। तुम आरती वहाँ करते हो? कि आरती करते, आरती न करो तो भी कोई बात नहीं। अगरबत्ती लगाओ तो कोई बात नहीं, दीपक जलाओ तो भी कोई बात नहीं, और तुम वहाँ बैठो तो भी कोई बात नहीं। तुम अपने घर में एक घर के बाद दुगई के बाद तिगई में चदरा ओढ़ के परो, और तुम्हारा ध्यान शिवलिंग से हट जाए तो हमें बताओ हम ये बात सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? हाँ, तो ये कहते हैं जहाँ धन जाता है वहीं मन जाता है। क्योंकि तन मन धन हमने आप लोगों से क्यों मांगा था कि आप धन को दे देंगे, लेकिन आपको धन से इतना लोभ है कि आप धन को दे ही नहीं पा रहे। हम मतलब जनाएंगे तो समेट लाए, लेकिन तुम मन से ही नहीं दे पाए रहे। अगर तन मन धन बिल्कुल मन से दे दो तो अभी से इसी समय से आपके अंदर ये हो जाएगा, अगर मेरा कुछ नहीं रहा सब गुरु जी का हो जाएगा। तो फिर तुम्हें काय का लोभ होगा, काय का मोह होगा, है ये सब चीजें होंगी, ये अपने आप से खत्म हो जाएंगी। ये भजन करने से जो खत्म होंगी वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी सब। तो समर्पण करने से जो है सब चीज प्राप्त हो जाती है। तो अभी आप लोगों का इतना समर्पण नहीं है, और चलो कोई बात नहीं, समर्पण नहीं है तो धीरे धीरे करते रहना।